लालू प्रसाद यादव ने वरुण गांधी पर एक बयान दिया। कहा कि अगर मैं गृह मंत्री होता तो उन पर रोड रोलर चढ़वा देता। और यह सब लालू प्रसाद यादव ने किशनगंज में कहा। किशनगंज में जिस जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे वो उनका वोट बैंक है, उस पर उनकी यहां पर नजर थी और शायद उसी वोट को हासिल करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने यह कहा। लेकिन वो भूल गए कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कितनी गंभीर बात यहां पर कह रहे हैं। कि सईद वहां खास बात यह है किशनगंज मुस्लिम बहुल आबादी है, वहां मुस्लिम कैंडिडेट जीतते रहे हैं और जाहिर है नेताओं की फितरत होती है कि जिस कंस्टिट्यूएंसी में जाता है वहां के जातिगत समीकरण, वहां के जो धार्मिक समीकरण है, वहां के जो अलग अलग समुदाय के जो समीकरण है, उसके हिसाब से राजनेता अपना बयान देता है और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करता है। लालू यादव ने वहां एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए इतनी बड़ी बातें की जिसका आज ये हम देश के दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो बोलते समय हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये नासमझी में उन्होंने नहीं कहा होगा, हाँ समझदारी के साथ वो बयान से पलट जरूर गए हैं। सईद, तो बिल्कुल हम आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं। बीजेपी के नेता एसएस अहलुवालिया साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे करेंगे बात भी। पहले सुनिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा। ये क्या बयान दे दिया आपके विषय में, भाइयों के विषय में, वो मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि लालू अगर होम मिनिस्टर रहता तो जिस दिन जबान से शब्द निकाला भाइयों के प्रति, मैं छाती पर मैं रोलर चला देता, चाहे नतीजा जो भी होता है। लेकिन सिर्फ लगभग 1.25 घंटे 10 मिनट बाद लालू प्रसाद यादव जैसे ही न्यूज 24 पे हमने 8 बजे से खबर दिखानी शुरू करी और 1 घंटे तक हमने खबर दिखाई, 9:10 पर पलट गए। कहा मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, लेकिन आप सुनिए। उस शब्द का तो इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। ऐसे लोगों पर पॉलिटिकल बुलडोज चलाने की जरूरत पड़ जाएगी। इसमें क्या बखड़ा हो गया जो देश को तोड़ेगा, देश को जो खतरा में डालेगा। ऐसे तत्व जितने भी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं रहता तो करता, इनका मैं इस्तेमाल नहीं करता। जैसा समझा करिए वरुण गांधी और लालू यादव का अंतर समझिए। सांप्रदायिक ताकतों को कुचलना हमारा उद्देश्य है। जो भी सांप्रदायिकता का जहर घोलेगा उसको सख्ती से हम निपटेंगे और हमारा दल निपटेगा, चाहे कोई भी हो। कुछ लोगों के लिए वरुण गांधी बड़े हो सकते हैं, मैं किसी के बयान से सहमत नहीं हूँ। अजीत जी, आप ही ने बात की थी लालू प्रसाद यादव। नहीं, वही हम जानना चाह रहे थे। अहलुवालिया साहब, आपने सुना, हम कुछ देर पहले भी हमने बात की थी अहलुवालिया साहब आपसे, तब भी हमने आपको बताया था कि लालू यादव ने क्या कहा, लेकिन तब हमारे पास पीटीआई की खबर थी। अब लालू यादव का वो वीडियो टेप है जो हमने आपको भी सुनाया, आपने निश्चित तौर पर सुना होगा और पूरे देश ने सुना है, जिसमें लालू यादव कह रहे हैं कि अगर वो गृह मंत्री होते तो वरुण गांधी पर रोलर चलवा देते। हालांकि कुछ देर बाद पलट गए हैं, वो कह रहे हैं वो पॉलिटिकल रोलर की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे अहलुवालिया साहब, वरिष्ठ नेता है, इस तरह का बयान चुनाव के लिए, वोट बैंक के लिए लालू जैसे नेता का यह बोलना दुर्भाग्यजनक है। और लालू जी तो अपने वक्तव्यों से पलटने में माहिर जाने जाते हैं। और मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा था कि जिस देश में, एक सभ्य समाज में, जहां पर गणतांत्रिक अधिकारों का सम्मिश्रण लेते हुए और 5 वर्षों के बाद चुनाव हो रहे हैं, वहां पर ऐसी भाषा का प्रयोग करना, जो कि जिस जज को फांसी देने का अधिकार है वो भी इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। और ये जो बार बार ये लोग कहते हैं सख्त से सख्त, अरे अगर किसी पर 302 लगेगा तो 302 ही लगेगा। 302 में सख्त क्या होता है? सही बात करें। और आप ये जो, मैं सोच रहा था कि आप प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार हैं या गृह मंत्री बनने के उम्मीदवार हैं, आप तो जल्लाद बनने के लिए तैयार खड़े हैं। अहलुवालिया साहब माफ करें, बीच में आपको हम रोक रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता, सांसद रह चुके रामकृपाल यादव पटना से जुड़ रहे हैं। रामकृपाल जी, कुछ देर पहले भी हमने आपसे बात की थी, तब आपने कहा था आपने वो खबर देखी नहीं है, क्या एजेंसी ने रिलीज किया, क्या पीटीआई ने किया। लेकिन अब वो वीडियो, जिस वीडियो में लालू यादव वही कहते हुए दिख रहे हैं जो थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले हमने दर्शकों को बताया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि वह गृह मंत्री होते तो वरुण गांधी पर बुलडोजर चला देते, चाहे उसका नतीजा कुछ भी होता। अब क्या कहेंगे रामकृपाल जी? लालू प्रसाद यादव अपने बयान पर कायम है और मैं आपको साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो कोई बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर है, चला करके बुलडोज कर देंगे। पॉलिटिकली
रूप से जो बुलडोजर होता है, कानून के दायरे में रह करके जितनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे उसके लिए जो भी परिणाम भुगतना पड़े। क्योंकि ऐसे समाज में समाज के तोरक, देश के तोरक, देश में अशांति फैलाने वाली ताकतों को कभी भी हमारी पार्टी ने टॉलरेट नहीं किया है। और आज के समय में भी वरुण गांधी का इस तरह का बयान देना, हम एक बड़े तबके के अकलियत लोगों के खिलाफ इस तरह का बयान देना, और उसमें आडवाणी जी को कहना कि जेपी का रूप नजर आ रहा है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन रामकृपाल जी, आज हम, रामकृपाल जी माफ करें, आज हम बात लालू यादव जी के बयान की कर रहे हैं। वरुण गांधी ने जो भी बयान दिया उसकी जितनी आलोचना होनी चाहिए चारों तरफ वो हुई, और वो आज उन पर एनएसए लगा, वो एटा जेल में बंद भी हैं। हम लालू यादव के बयान की बात करें जो आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा और मुखिया हैं। हालांकि आप लालू यादव के बयान के मुताबिक जो वो सफाई दी है उन्होंने, वही आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बुलडोजर की बात की। लेकिन एक बार हम आपको फिर से वो बयान सुनवाना चाहेंगे लालू यादव जी का, जो उन्होंने किशनगंज में कहा। आप जरा बताइए कि इसमें पॉलिटिकल बुलडोजर कहा है या वरुण गांधी पर बुलडोजर चलाने की बात की है। आपको ये सुनना जरूरी है ताकि अगली बार कहीं बचाव करें तो कम से कम पूरी बात आपको पता हो कि लालू जी ने कहा क्या है। ये क्या बयान दे दिया आपके विषय में, भाइयों के विषय में, वो मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि लालू अगर होम मिनिस्टर रहता तो जिस दिन जबान से शब्द निकाला भाइयों के प्रति, मैं छाती पर मैं रोलर चला देता, चाहे नतीजा जो भी होता है। जिसके मन में जो आवे बोले। रामकृपाल जी, आपने सुना लालू यादव जी की बात। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं गृह मंत्री होता, तो जिस दिन ये जबान से बात निकली होती, मैं छाती पर रोलर चला देता, नतीजा चाहे जो भी निकले। इसमें कहीं पॉलिटिकल रोलर की बात नहीं है। रामकृपाल जी, लालू प्रसाद जिस वक्त कह रहे हैं कि मैं गृह मंत्री होता, लालू प्रसाद नहीं रहे होते, गृह मंत्री होते, तो गृह मंत्री की हैसियत से वो बुलडोजर चलवा देते। इसका मतलब रामकृपाल जी आप ये कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्री होते तो गृह मंत्री की हैसियत से वो बुलडोजर किसी पे भी चलवा देते, और आप वो कह रहे हैं कि वो सही होता। कानूनी रूप से बुलडोजर चलाते हैं। आप लालू प्रसाद यादव का इतिहास रहा है, पूरा देश चल रहा, तो बिहार में अमन और चैन था। और उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा कि मैं वैसे लोगों से निपटूंगा, चाहे इसके लिए जो भी परिणाम भुगतना पड़े, कि देश में अशांति फैलाएंगे, देश के तोड़क लोग रहेंगे। और गृह मंत्री की हैसियत से कानूनी छड़ी रहता है, न कि कोई हाथ में बुलडोजर रहता है। रामकृपाल जी, लेकिन बात यहाँ बुलडोजर की हो रही है। माफ करें, आप बचाव तो कर रहे हैं, शायद आपकी राजनीतिक मजबूरी भी है क्योंकि आपके पार्टी के मुखिया हैं, सर्वे सर्वा हैं, आप बचाव करेंगे। लेकिन जरा अपने भीतर झांक के जरा सोचिए, जो कहा जा रहा है थोड़ा पार्टी लाइन से बाहर निकल के भी बात करिए। जरा सोचिए कि क्या वो पॉलिटिकल बुलडोजर की बात कर रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं छाती पर बुलडोजर चढ़ा देता, चाहे उसका नतीजा जो भी होता। आप कैसे इस बयान को बचाव कर सकते हैं? मैं बताऊं, लालू प्रसाद का पिछले 30 साल का इतिहास है, लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं। तो आपको लगता है कि लालू प्रसाद जिस मानसिकता की आप बात कर रहे हैं वैसे मानसिकता वाले लोग हैं? इसीलिए तो हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी हैरत हुई कि लालू यादव जाके उतने वरिष्ठ नेता, मैं भी यही बात कर रहा हूं लगातार, इतने वरिष्ठ नेता इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन वीडियो पर सब कुछ है। अब ये कह सकते हैं कि वीडियो फैब्रिकेटेड है, डॉक्टर्ड है, कॉन्कॉक्टेड है, किसी ने किशनगंज में बनाया, लेकिन 6 घंटे में इतना कुछ इसमें KGB, CIA, ISI का हाथ नहीं है। वीडियो वहां शूट हुआ है और हमारे पास आया है, हम सीधा दिखा रहे हैं। और अगर ये वीडियो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में भेजना पड़ेगा, हम वो भी भेजेंगे। तो जाहिर है वीडियो में कोई फैब्रिकेटेड इसमें नहीं है। जो लालू जी ने कहा वही हम देश के सामने सुना रहे हैं और आपको सुना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वीडियो फैब्रिकेटेड है और कॉन्कॉक्टेड है और बिल्कुल बनाया हुआ वीडियो। मैं तो ये कह रहा हूं कि उनकी जो जिस तरह से आप लोग उसको पेश कर रहे हैं और जिस तरह से आप उसको देख रहे हैं, वो नजरिया लालू प्रसाद यादव जी का कभी नहीं रहा है। हिंसा में लालू प्रसाद यादव विश्वास नहीं किए, पर हिंसा फैलाने वालों के लिए भी लालू प्रसाद उतने सख्त रहे हैं जिस तरह से वो जो अपनी बात को कहने का काम कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया रामकृपाल जी। हमने सुना, पूरे देश ने सुना कि लालू यादव जी ने कितना अहिंसक बयान दिया है, कितना वो हिंसा में यकीन रखते हैं, और जो बयान है वो अहिंसा के प्रति कितना कुछ उनका दर्शाता है, अगर ये बयान है तो। लेकिन शुक्रिया, आपने बचाव किया, क्योंकि आपको अपने नेता का बचाव करना है। हमारे साथ बने हुए हैं सुरेंद्र सिंह SS अहलुवालिया, जो BJP के नेता है। हम उनसे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
अगर हम होते भारत सरकार के अंदर तो हम ऐसे तत्वों को सबक सिखाते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी का सोना, खुशबू इसकी मेरी देश की पहचान। शक्ति भोग चावल, कन कन में स्वाद और खुशबू।